गर्मी में एसी राहत तो बहुत देता है, लेकिन जब इसका बिजली का बिल आता है तो ये अच्छों को पसीना ला देता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एसी इतनी बिजली खाता क्यों है। अगर आपका भी बिजली बिल दोगुना हो गया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एसी ज़्यादा बिजली बिल लाता है और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसी चलाएंगे लेकिन आपका बिजली बिल कम आएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बिजली बिल एसी चलने के कारण ज़्यादा आता क्यों है। तो इसका सबसे पहला कारण है कंप्रेसर। जो कंप्रेसर होता है वो एसी का दिल होता है और ये बिजली का सबसे बड़ा चोर होता है। कंप्रेसर यही हवा को दबाकर उसको ठंडी करता है। कंप्रेसर को चलने में बहुत अधिक पावर की आवश्यकता होती है। हम जो एसी को बिजली देते हैं उसका 60 से 70% उपयोग कंप्रेसर के चलने में ही उपयोग हो जाता है। कंप्रेसर जितना अधिक चलेगा आपका बिजली बिल उतना ही अधिक आएगा। दूसरा कारण है कमरा और टन। यदि आपका कमरा बड़ा है और आपने जो एसी कमरे में लगा है वो कम टन का है तो आपका एसी लगातार चलते रहेगा। आपका बेचारा एसी रुकेगा ही नहीं, आपका मीटर दौड़ते रहेगा और आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा। बिजली बिल ज़्यादा आने का तीसरा कारण है नॉन इन्वर्टर एसी। जो पुराने एसी होते हैं वो नॉन इन्वर्टर होते हैं और इनमें जो कंप्रेसर होता है वो बार बार ऑन ऑफ होता है, इसलिए कंप्रेसर को बार बार स्टार्ट किया जाता है तो उसे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है और आपका बिजली बिल ज़्यादा आता है। चौथा कारण है ठंडी हवा का नुकसान। यदि आप कमरे में एसी चला रहे हैं लेकिन साथ ही आपने कमरे के खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं, कमरे में धूप आ रही है, तो आप ये मान लीजिए कि आप एक कमरा नहीं, आप एक पूरा का पूरा मोहल्ला ठंडा कर रहे हैं। कमरे की ठंडी हवा लगातार बाहर निकलती रहती है और आपका एसी लगातार चलते रहेगा और आपका बिजली बिल ज़्यादा आते रहेगा। पांचवा कारण है आपके एसी का गंदा फिल्टर। गंदा फिल्टर के कारण आपको कम हवा प्राप्त होती है, एसी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। एक गंदा फिल्टर आपके बिजली का बिल 10 से 15% तक बढ़ा सकता है। गंदे फिल्टर के कारण जो हवा का प्रवाह होता है वो कम होता है, मतलब आपके कंप्रेसर को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। छठा कारण है बहुत कम तापमान। यदि आप अपने कमरे में जो तापमान है वो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो ये एसी को जिम में कार्य कराने जैसा है, यानी आपके एसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी जिससे कि आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। यानी जितना कम तापमान रहेगा आपका बिजली का बिल उतना ही ज़्यादा होगा। यदि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है और एक कमरे के अंदर यदि 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि आप रखते हैं तो ये जो टेम्परेचर गैप है ये काफ़ी अधिक है। ऐसे में एसी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और उसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो ये तो रहे कुछ कारण जिसके कारण से आपका एसी ज़्यादा बिजली खाता है। अब हम ढूंढते हैं समाधान। तो इसका जो सबसे पहला समाधान है, आप एसी का जो टेम्परेचर है वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें, क्योंकि जितना तापमान कम रहेगा आपका बिजली का बिल उतना अधिक आएगा। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर आप बिजली का 6 से 8% लगभग बिजली बचा सकते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी की जगह इन्वर्टर वाले एसी इस्तेमाल करें और जो एसी का फिल्टर होता है उसे हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर साफ करें। जब आप कमरे में एसी चला रहे हैं तो कमरे के जो खिड़की, पर्दे, दरवाजे उन्हें बंद रखें और एसी को बार बार ऑन ऑफ न करें। अपने कमरे के लिए सही टन के एसी का चुनाव करें। यदि आपके कमरे का साइज 120 स्क्वायर फीट है तो यहाँ पर 1 टन का एसी का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन 150 से 180 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए आपको 1.5 टन की जो एसी होता है उसकी आवश्यकता होगी। तो ये कुछ बेसिक बुनियादी बातें थी। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके एसी का बिजली बिल भी कम आएगा।